हिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। तो यहाँ से आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा, हर प्रश्न से ध्यान से समझिएगा और जो आपको ट्रिक बताया जाए उसे आप लिखते हुए चलिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर यह है कि कौन सा अंतर है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अर्जन विद्यालय में होता है और बी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है और सी ऑप्शन अर्जन स्वाभाविक एवं अवचेतन होता है और डी ऑप्शन दोनों समान प्रक्रिया है। चलिए प्रश्न संख्या पहले का उत्तर देना कमेंट में स्टार्ट करिए। चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए अर्जन विद्यालय में होता है तो बिल्कुल नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि अर्जन जो है विद्यालय में ही होता है, गलत है। अधिगम जो है स्वाभाविक प्रक्रिया, ये तो हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में पूछा जा रहा है अंतर, इसलिए यह भी सही नहीं होगा। जो उत्तर होगा हमारा सही वह होगा अर्जन स्वाभाविक एवं अवचेतन होता है। यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बाल भाषा विकास के संदर्भ में सही है। यह शब्द याद करिए, बाल भाषा विकास संदर्भ। ठीक है। कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि बालक पहले लिखना सीखता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि बालक भाषा नियमों से सीखता है, सी ऑप्शन बालक अर्थ से रूप की ओर बढ़ता है और डी ऑप्शन बालक व्याकरण से भाषा सीखता है। चले प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर दीजिए फटाक से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बालक जो है जब भाषा सीखता है तो वह व्याकरण को नहीं जानता। ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है डी ऑप्शन में कि बालक व्याकरण से भाषा सीखता है। बिल्कुल नहीं, बालक वैसे ही सीखता है, किसी दूसरे का देखकर अनुकरण करके बालक भाषा सीख जाता है। इसलिए डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, काट दीजिए। अब बी ऑप्शन सी ऑप्शन पहले देखेंगे। ठीक है। सी ऑप्शन बालक अर्थ रूप से, ये तो सही हो सकता है। बी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि बालक भाषा नियमों से सीखता है। बिल्कुल नहीं, बालक मैंने बताया ना तो व्याकरण जानकर सीखता है भाषा, ना ही भाषा के नियमों को जानता है फिर भी वह भाषा सीखता है। ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बालक पहले लिखना सीखता है। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बालक अर्थ से रूप की ओर बढ़ता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझते हुए चलेगा। प्रश्न को देखिए, उत्तर देखिए। यहाँ जो ऑप्शन आपको बताया जा रहा है उस ऑप्शन पर जो मतलब लिखा गया है शब्द, उस शब्द को समझिए, क्योंकि शब्द समझ लिए आपको वह बहुत फायदेमंद होने वाला। ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ है। हमने आपसे पहले भी बताया था, इस शब्द को मत देखकर ये सोचिएगा कि क्वेश्चन रिपीट हुआ। बिल्कुल नहीं रिपीट हुआ, यहाँ पर ऑप्शन पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। तो आपके पेपर में इस प्रकार से आएगा, सेम टू सेम तो आएगा नहीं प्रश्न किसी का भी। ठीक, वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करके आपके सामने पेपर में रखा जाएगा प्रश्न, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है। क्या अस्थाई सहायता होगा, दंडात्मक सहायता होगा, आवश्यकता अनुसार अस्थाई सहायता या केवल लिखित सहायता। चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए इसके फोल्डिंग का अर्थ जो होता है वह होता है क्या, सहारा देना। इतना जान गए ना। तो चलिए अस्थाई सहायता बिल्कुल नहीं, अस्थाई नहीं देंगे, अस्थाई देंगे, क्योंकि कुछ समय तक सहारा देने के बाद हमें धीरे धीरे वहाँ से सहायता से हट जाना है ताकि बालक अपने ऊपर डिपेंड हो सके। ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि दंडात्मक सहायता, बिल्कुल नहीं, दंडात्मक सहायता आप नहीं देंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित सहायता, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा आवश्यकता अनुसार अस्थाई सहायता। ठीक है। अस्थाई सहायता से तात्पर्य है कि कुछ समय तक सहायता देना उसके बाद हट जाना। तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल ग्रहणात्मक ग्रहणात्मक कौशल की श्रेणी में आता है। ग्रहणात्मक मतलब सुनने की बात कर रहा है, ग्रहण करने की बात कर रहा है, आपको एकदम से शब्द को पकड़ते हुए चलना है, ठीक है। ग्रहणात्मक का मतलब होता है सुनना, ग्रहण करना। तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ पर भी श्रवण लिखा है यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, देख लिए ना, शब्द अगर आप समझ गए तो उत्तर फटाक से आप सही कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। जरूर 2 क्लासेस देखिए, उसके बाद कुछ देखिए या ना देखिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि यदि कोई बालक अपनी मातृभाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग करता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा। ए ऑप्शन कर कि भाषा दोष, बिल्कुल नहीं भाई साहब, भाषा दोष नहीं होगा, क्योंकि बालक अपनी मातृभाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग कर रहा है तो वहां पर कभी भी भाषा दोष नहीं होगा, ना ही भाषा भ्रम होगा। बी ऑप्शन को भी काटिए और डी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि स्मृति दोष ये भी हमारा गलत है। उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषाई अंतरण। ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में अनुभव आधारित पद्धति का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन करें कि केवल पुस्तक ज्ञान, बी ऑप्शन वास्तविक जीवन से जुड़ा सीखना, सी ऑप्शन रटंत अभ्यास और डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास। चलिए भाषा शिक्षण में अनुभव आधारित पद्धति का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर केवल पुस्तकीय ज्ञान की बात कर रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन में कर रहा है कि रटने की बात कर रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन कट जाएगा। अब आपको बताना है बी और डी में से उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल, चलिए ठीक ठीक, यहाँ पर व्याकरण अभ्यास की बात कर रहा है, डी ऑप्शन काट दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वास्तविक जीवन से जुड़ा सीखना यही होता है अनुभव आधारित पद्धति का तात्पर्य। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उद्देश्य है। संप्रेषणात्मक उद्देश्य बताइए। ए ऑप्शन करा कि नियम याद करना, बिल्कुल नहीं, काट दीजिए क्योंकि याद करना शब्द निगेटिव है, कट गया। बी ऑप्शन करा कि भाव व्यक्त करने की क्षमता और सी ऑप्शन करा कि प्रश्न पत्र हल करना, ये गलत होगा। और डी ऑप्शन याद करना, फिर से आ गए, काट दीजिए। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाव व्यक्त करना यही भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उद्देश्य होता है। ठीक, समझ गए ना। तो चलिए तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन करें कि अंतिम सत्य के रूप में, बी ऑप्शन करें कि एकमात्र साधन के रूप में, सी ऑप्शन एक संसाधन के रूप में और डी ऑप्शन परीक्षा गाइड के रूप में। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो परीक्षा गाइड के रूप में कहा है तो डी ऑप्शन पहले काट दीजिए। ठीक, और ए ऑप्शन करें कि अंतिम सत्य के रूप में, इसे भी काट दीजिए, निगेटिव है। और बी ऑप्शन करें एकमात्र साधन के रूप में, बिल्कुल नहीं, क्या पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र साधन है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा एक संसाधन के रूप में। ठीक है, तो हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की जो भूमिका होती है वह मात्र एक संसाधन की होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालकों में भाषा सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि क्यों होती है। ए ऑप्शन करें सभी का पाठ्यक्रम अलग होता है, बी ऑप्शन करें सभी की बुद्धि समान नहीं होती, सी ऑप्शन सभी के अनुभव और परिवेश अलग होते हैं और डी ऑप्शन सभी के शिक्षक अलग होते हैं। तो चलिए बालकों में भाषा सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है, इसका कारण क्या है बताइए। जल्दी से कमेंट करिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर में कमेंट करिए जल्दी से। बिल्कुल, अगर बात करें बालकों में भाषा सीखने की गति जो भिन्न भिन्न होती है, तो यह
देखिए, कभी भी सभी का पाठ्यक्रम अलग होता है, ये कभी नहीं होगा। बी ऑप्शन का सभी की बुद्धि समान नहीं होती, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इससे भी अच्छा ऑप्शन तीसरे में दिया गया है कि सभी के अनुभव और परिवेश अलग-अलग होते हैं। यहाँ पर परिवेश शब्द जुड़ते ही पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम 100% पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? बालक का परिवेश, बालक का वातावरण, बालक का घर, ये सब जहाँ पर भी शब्द आ जाएँ वह पॉजिटिव होते हैं। 100% श्योरिटी के साथ वहाँ पर टिक करिएगा। ठीक? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन सी ऑप्शन निकलेगा। हमने एक बात और आपसे और बताई थी कि सीटेट के कभी-कभी क्या होते हैं, एक प्रश्न में चारों ऑप्शन जो दिए रहते हैं, चारों के चारों सही होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमें थोड़ा-सा लॉजिक लगाना होता है, जो सबसे बेस्ट होता है वो चुनना होता है। ठीक? चलिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि बोलने के कौशल को सर्वाधिक विकसित करती है? बोलने की कौशल को सर्वाधिक कौन सी विकसित करेगी गतिविधि? ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद लेखन, बी ऑप्शन मौन पठन, सी ऑप्शन भूमिका अभिनय और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर लिखना। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल। गतिविधि की बात करा, बोलने के कौशल को सर्वाधिक विकसित करेगी, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर बोलने के कौशल की बात करा तो कभी भी अनुच्छेद लेखन में इसका प्रयोग नहीं होगा, इसलिए काट दीजिए या निगेटिव हो जाएगा। ठीक? क्योंकि बोलने से संबंधित प्रश्न है ना। और बी ऑप्शन करा कि मौन पठन, तो यहाँ पर मौन रहने की बात करा तो ये भी नहीं होगा, काटिए। सी ऑप्शन करा कि भूमिका अभिनय और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर लिखने की बात करा, डी ऑप्शन तो काट दीजिए, यहाँ पर भूमिका अभिनय सही हो जाएगा। ठीक? समझ में आ रही क्लास कि नहीं? एक बार सब लोग कमेंट करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास? कितने लोग ऐसे हैं जो डेली जुड़े हैं हमारे साथ पढ़ाई के लिए? अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि डेली क्लास को देखिए। लाइव ना देख पाएँ तो दिन में 24 घंटे होते हैं भाई साहब, 24 घंटे में कभी भी देख सकते हैं क्लास, ठीक है? 1 दिन के अंदर उस क्लास को ज़रूर देखिए, जब भी देखिए पूरी क्लास देखिए। नहीं तो ऐसा क्या होता है ना कि 4-5 प्रश्न देखते हैं, सब लोग भाग जाते हैं, बस सोचते हैं अब तो हम तो सीटेट में टॉप कर लेंगे। भाई साहब, सीटेट को हल्के में मत लीजिए। जो लोग 1-2 बार परीक्षा को दिए होंगे वो लोग जानते होंगे। ठीक? चलिए फिलहाल आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुनकर समझना किस प्रकार का कौशल है? क्या उत्पादक है, रचनात्मक है, ग्रहणात्मक है या मूल्यांकनात्मक है? बताइए। सुनकर समझने की बात कर रहा है, जब सुनकर समझ रहे हैं तो बिल्कुल ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहणात्मक हो जाएगा। ठीक? यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, देखिए क्लास की स्पीड कोशिश पूरी की जाती है कि अधिक से अधिक स्पीड में आपको क्लास प्रोवाइड की जाए और अच्छे से समझाते हुए क्लास को प्रोवाइड की जाए। ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए भाई साहब, थोड़ा-सा धैर्य रखिए, क्योंकि समय तो लगता है, क्योंकि पेडागॉजिकल प्रश्नों को सॉल्व करने में समय लगता है। ठीक? चलिए, आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। हिंदी कक्षा में बहुभाषिकता का प्रयोग शिक्षक को किस प्रकार करना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिबंध लगाकर, बी ऑप्शन अनदेखा करके, सी ऑप्शन संसाधन के रूप में और डी ऑप्शन कह रहा है कि दंड देकर। तो दंड देने की बात आप किसी भी प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर नहीं करेंगे, सही, काट दीजिए। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिबंध लगाकर, बिल्कुल नहीं। अगर हिंदी कक्षा में बहुभाषिकता का प्रयोग शिक्षक को किस प्रकार समझना चाहिए, यहाँ पर कि बिल्कुल नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ना ही अनदेखा करेंगे। तो जो एक शिक्षक है, अगर उसकी क्लास में बहुभाषिकता अधिक है तो वहाँ पर शिक्षक को बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में समझना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। ठीक? स्वीकार करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए, ये जानते रहिएगा। ठीक है? संसाधन के रूप में हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन त्रुटि के संदर्भ में सही है? चलिए, बताइए कौन सा कथन सही होगा। ए ऑप्शन करा कि त्रुटियां सीखने में बाधा है, बी ऑप्शन त्रुटियां सुधार योग्य नहीं है, सी ऑप्शन त्रुटियां सीखने की स्वाभाविक अवस्था है और डी ऑप्शन करा कि त्रुटियां अयोग्यता दर्शाती हैं। तो हमने बताया था आपसे कि बालक त्रुटियां करके ही सीखता है, क्योंकि बालक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो त्रुटियां जो होती हैं सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती हैं, ये जानते रहिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या करे, त्रुटियां अयोग्यता दर्शाती हैं। क्या बालक अयोग्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बालक गलती करके ही सीखता है।
यहाँ पर डी ऑप्शन काटिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटियां सीखने में बाधा है, बिल्कुल नहीं, बालक त्रुटियों के माध्यम से सीखता है भाई साहब, इसलिए ए को भी काट दीजिए, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि त्रुटियां सुधार योग्य नहीं है। हो, गजब ऑप्शन है भाई साहब, सुधरेगा नहीं, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही होगा, त्रुटियां सीखने की स्वाभाविक अवस्था हैं। ठीक, चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ऑप्शन पर मत जाइए, शब्द आप लोग देखिए, अगर ऑप्शन पर भटक गए ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। शब्द पकड़िए और समझिए किस प्रकार से पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, यह समझ लीजिए एक बार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में सक्रिय अधिगम का अर्थ है, क्या अर्थ है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक अधिक बोले, बी ऑप्शन विद्यार्थी केवल सुने, सी ऑप्शन विद्यार्थी स्वयं सीखने में संलग्न हो, और डी ऑप्शन केवल गृह कार्य करना। चलिए प्रश्न संख्या 14 और उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। केवल गृह कार्य करने की बात कर रहा है तो काट दीजिए डी ऑप्शन में। शिक्षक अधिक बोलेगा तो वहां पर सक्रिय अधिगम नहीं होगा, ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी केवल सुने, बिल्कुल नहीं, अगर विद्यार्थी सुनता ही रहेगा प्रश्न नहीं पूछेगा तो वह भी गलत होगा। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा विद्यार्थी स्वयं सीखने में संलग्न हो। ठीक, समझ गए ना। तो चलिए, क्लास अच्छी लगे तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए सब लोग, सब लोग करेंगे, सब लोग। यार क्लास से जो होती हैं डेली हजारों लोग देखते हैं और लाइक मात्र 200 से 300 होती हैं। तो विनम्र निवेदन करेंगे कि लाइक जरूर करिए, अगर हो सके तो अपने मित्रों तक शेयर भी करिए, सब लोग करिए। ठीक, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस क्लास के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अब आपको डेली क्लास देखनी चाहिए। ठीक, समय कम है, सब्सक्राइब चैनल करने से कोई पास नहीं होने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये भी मत समझिएगा कि हमारी 2 टाइम क्लासेस देखकर आप पास हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपने तरफ से भी कुछ एफर्ट लगाइए, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है भाई साहब, बहुत ही विस्तार से। ठीक, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हल करिए, किताबें हो तो किताबों को पढ़िए, नहीं हो तो यहाँ पर हमने लिंक लगा दिया, यहाँ पर ऑनलाइन जाकर ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऑफलाइन लीजिए, कुछ बुकों को पढ़िए, अभी समय है। ठीक, चलिए सीटेट पास करने की एक ही ट्रिक है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट, अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए और वहाँ पर कुछ ट्रिक को पकड़िए, अपने आप बनाइए, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव शब्दों को चुनिए, लिखिए। ये इसी प्रकार से पेडागोजी को सॉल्व किया जाता है। अगर आप एक बार पेडागोजिकल प्रश्नों को सॉल्व करने समझ गए ना तो यकीन मानिए कि इससे सरल तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर वालों बता दो तुरंत। ए ऑप्शन कह रहा है कि साहित्यिक आलोचना, बी ऑप्शन व्याकरणिक परिभाषाएं, सी ऑप्शन मौखिक संप्रेषण, डी ऑप्शन अनुवाद क्षमता। चलिए प्रश्न संख्या 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर की बात करा तो कभी भी साहित्यिक आलोचना वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, काट दीजिए, गलत है। और बी ऑप्शन करा कि व्याकरणिक परिभाषाएं, बिल्कुल नहीं, परिभाषा की आप यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक, सी ऑप्शन कह रहा है कि मौखिक संप्रेषण, और डी ऑप्शन अनुवाद क्षमता। तो अनुवाद क्षमता गलत होगा, क्योंकि बालक छोटा है होगा तो अनुवाद क्षमता उसमें अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मौखिक संप्रेषण जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए पठन कौशल विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी रणनीति है, कौन सी रणनीति है। ए ऑप्शन कह रहा है कि जोर से पढ़ाना, बी ऑप्शन बार बार लिखवाना, सी ऑप्शन अर्थपूर्ण पाठ सामग्री देना, और डी ऑप्शन प्रश्न याद कराना। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए। देखिए याद कराने की बात डी ऑप्शन कर रहा है तो काटिए। ठीक, प्रश्न देखिए बार बार लिखवाने की बात कर रहा है तो काट दीजिए, और जोर से पढ़ाने की बात कर रहा है ये भी काट दीजिए। अगर बात करें पठन कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयोगी जो रणनीति होगी वह होगी क्या, अर्थपूर्ण पाठ सामग्री देना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन। चलिए
आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कक्षा में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिए। एक बार हमने इसको कराया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेंज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्रों का प्रयोग क्लास में क्यों किया जाता है, बताइए। ए ऑप्शन करा है सजावट के लिए, बिल्कुल नहीं, सजावट के लिए नहीं करेंगे। समय बिताने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव है। संदर्भ और अर्थ स्पष्ट करने हेतु या परीक्षा की तैयारी काटिए। यहाँ पर जो उत्तर होगा संदर्भ और अर्थ स्पष्ट करने हेतु। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, बताइए। क्या वर्गीकरण है, तुलना है, सुधार और प्रगति है, या दंड है। तो मूल्यांकन किस लिए किया जाता है बालक का, आपको पता होना चाहिए ना। क्यों किया जाता है कि बालक सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसके अंतर्गत कितनी गलतियां कर रहा है बालक सीखते समय, उसको कैसे दूर किया जाए, इस सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बालक का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दंड की बात नहीं होगा, तुलना आपस में करेंगे नहीं किसी भी विद्यार्थी के बीच में, और वर्गीकरण अलगाव की बात होगी नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा क्या, सुधार और प्रगति। प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जानने के लिए, प्लस बालक के अंदर सुधार कैसे किया जाए, गलतियों को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन में भी सबसे बेस्ट मूल्यांकन जो होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। इतना जानते रहिएगा। ठीक, सीखने के दौरान मूल्यांकन होते रहना चाहिए। यह नहीं कि वार्षिक परीक्षा के दौरान मूल्यांकन हो, या छमाही परीक्षा जो 6 महीने पर होती है, इसके द्वारा बिल्कुल नहीं। सीखने के दौरान ही मूल्यांकन जो होता है वह सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक, चलिए। निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण को दर्शाता है। बाल केंद्रित की बात कर रहा है तो बालक ही सर्वे सर्वा होगा ऑप्शन में। देखिए, ये ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का व्याख्यान, बिल्कुल नहीं, शिक्षक का व्याख्यान चलता रहेगा तो वहाँ पर शिक्षक केंद्रित हो जाएगी शिक्षा। ए ऑप्शन को काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का अनुसरण, बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक का अनुसरण नहीं किया जाएगा। और सी ऑप्शन विद्यार्थियों की रुचियों को महत्व, या डी ऑप्शन परीक्षा परिणाम पर बल। ये गलत होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विद्यार्थियों की रुचियों को महत्व। ठीक, समझ गए ना। चलिए, सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का लाभ है। परियोजना कार्य का लाभ क्या है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन का है पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होना, बी ऑप्शन केवल लिखित अभ्यास, सी ऑप्शन वास्तविक संदर्भ में भाषा प्रयोग, और डी ऑप्शन केवल अंक प्राप्ति। चलिए, फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तुरंत कमेंट करिए, तुरंत। चलिए, बिल्कुल सही। भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का अगर लाभ पूछा जाए तो कभी भी पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होना ये नहीं होगा, गलत है। ठीक है, केवल लिखित अभ्यास, बिल्कुल नहीं, अंक प्राप्ति की बात नहीं करेंगे। आप जो उत्तर मारेंगे, क्या मारेंगे, वास्तविक संदर्भ में भाषा प्रयोग। ठीक, यहाँ पर उत्तर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आपको क्लास कैसी लगी, आप बताइए। सबसे पहले कुछ सीखे कि नहीं यहाँ से, पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका कुछ आया दिमाग में कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक, अगर क्लास अच्छी लग गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और डेली जुड़िए, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। ये 2 क्लासेज मिस मत करिएगा परीक्षा तक। ठीक है, उसके बाद चाहे जो भी क्लासेज मिस हो जाए बीच वाली, वो चलेगा। ठीक है, लेकिन 10 बजे और 5 बजे वाली क्लासेस डेली देखा करिए। पूरी क्लास को देखिए, समय कम है, पढ़िए, अलग से कुछ मेहनत करिए अपने आप भी, तभी रिजल्ट अच्छा आने वाला है भाई साहब। सीटेट परीक्षा टफ होती है। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक, पढ़ाई करते रहिए, एक भी दिन आराम नहीं करना, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, चाहे जो भी मौसम, उससे हमसे मौसम से मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई ठंडी बहुत लग रही, भाई साहब ठंडी लग रही तो क्लास तो देख सकते हैं, अपने रजाई में घुस कर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, ठीक ठीक, चलिए, बहुत सही। अगर आपका इतना प्रश्न सही हुआ तो अच्छा है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना प्रश्न आपका सही हुआ। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।